मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का माहौल हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम पे लगी हुई है, लेकिन अभी अभी दिवाली और नया साल गया है और दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बारिश गिरी महाराष्ट्र के अंदर कि कई किसानों के घर बह गए, कई किसानों की खेतियां बह गई। कई किसान की परिस्थिति ये है कि जहां हर दिन एक या दो किसान आत्महत्या करते थे, अब उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात की समझ में नहीं आती है कि जहां पे आज किसान भूखा मर रहा है, जहां पे किसानों के घर को ठीक कराने की ज़रूरत है, जहां पे किसानों को मदद देने की ज़रूरत है, वहां पे मदद ना देते हुए आज हज़ारों करोड़ रुपए की मिठाइयाँ पूरे मुंबई शहर में दिवाली के नाम पे बांटी जा रही है और सरकारी खर्च किया जा रहा है और हमारा किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। आज मुंबई शहर में अगर 1 किलो की मिठाई लोगों को नहीं मिलेगी तो भी दिवाली तो मनाएंगे लोग, लेकिन हमारा किसान को अगर एक वक्त का खाना अच्छा मिल जाता तो हमें अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने हम ले जा रहे हैं, क्योंकि कई चैनल जो इस देश के हैं वो तो उद्योगपतियों ने खरीद लिया है, लोगों के सामने सही न्यूज़ जा नहीं रही है। आप जैसे छोटे छोटे चैनल के माध्यम से हम चाहता है कि लोगों की आंखें खुलें और लोग समझें कि किस तरीके से एक है तो सेफ है का नारा देने वाले मुंबई महानगर पालिका की जो सेफ है तिजोरी है उस पर नजर जमाए। सर, भारतीय जनता पार्टी एक किट बांट रही है, उस किट में लिखा हम एक है तो सेफ, उस पर क्या कहना है सर? नहीं, वो बता रहा हूँ ना, वो एक है तो सेफ है, वो जो मुंबई महानगर पालिका की जो सेफ है तिजोरी है उस पर नजर है। राज्य को तो बर्बाद करके रख दिया, राज्य को तो जो है कर्जे के बाजार में डाल दिया, अब मुंबई महानगर पालिका को भी जो है वो बर्बाद करने की तैयारी में। असलम शेख जी का मैं वार्ड क्रमांक 31 में अपने रहवासियों की तरफ से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह कार्यक्रम जो रखा गया है वो आप सभी लोगों से छुपा नहीं है साथियों, कि बीएमसी का चुनाव जो नजदीक आ गया है उसके संदर्भ में हमारे मार्गदर्शक, हम सभी लोगों के नेता माननीय असलम शेख जी का वार्ड क्रमांक 31 में पदार्पण हुआ है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इनका जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये हमारे कार्य सम्राट हैं। उत्तर मुंबई में कांग्रेस की अलख, कांग्रेस की जान, कांग्रेस की पहचान हमारे असलम शेख साहब आज यहाँ पर संजय नगर की धरती पर आपके अगर पग आए हैं तो आपके लिए सारी चीजें हमारे लिए सलाखों पर होगी। और हमारी मुंबई अध्यक्षा श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़ जी का भी आगमन कुछ ही चंद मिनटों में आपके समक्ष होने वाला है। मैं उनका भी अग्रिम स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो जाहिर सभा है उत्तर मुंबई 4 विधानसभा वार्ड क्रमांक 31 के माध्यम से कांग्रेस पार्टी आपके बीच में एक संदेश को उजागर करना चाहती है साथियों, कि मैं आपको इंकलाब के नारे से ललकारता हूं और इंकलाब जिंदाबाद के नारे से ये उद्घोष करता हूं कि जैसे हमारे नेता खुदवर्ष कार्य सम्राट माननीय श्री राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में अपने आप को, अपनी एनर्जी को झोंक कर जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को भी कुछ उनसे सीखना चाहिए साथियों। उसी की कड़ी में यह कार्यक्रम मैं रखा हूं। आप सभी लोगों को पता है कि कुछ ही समय में महानगर पालिका का चुनाव आपके दरमियान होने वाला है साथियों। तो आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 31 की जनता जो है वो इस बार जो पुरानी कांग्रेस की यह सीट थी, इस सीट को वापस कांग्रेस की झोली में डालने जा रही है साथियों। आज हमारे साथ केसरिया हनुमान मंदिर के इस प्रांगण में
समय भी इसका पालन करता है साथियों, यानी कि समय का नियम परिवर्तन है। तो इस बार जनाधार के माध्यम से परिवर्तन आपको करना होगा साथियों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हर समय जब बीएमसी का चुनाव आता है तो नेतागण आपकी गलियों में आते हैं और आपसे छोटे छोटे चिकने चौपड़े वादे कर चले जाते हैं वोट लेकर, लेकिन जब आप उनके दफ्तरों पर चक्कर लगाते हो तो आपके पैर के चप्पल धस जाते हैं, लेकिन आपका काम नहीं होता है साथियों। मैं इन गलियों में घूमकर यह देखा हूं अपनी टीम के साथ, कांग्रेस टीम के साथ, कि लोग ऐसे बोलते हैं कि कमीशन खोरी एकदम चरम सीमा पर आ रही है कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है, स्थानीय नेता है, जो बीजेपी के लोग हैं, वो हर जगह हमारे रहवासियों के माध्यम से कमीशन खोरी, यानी कि जो आप ब्लैक काम बोलते हैं, वह करने पर अपने आप को उसमें माहिर साबित कर दिया इन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भू माफियाओं की कमी नहीं है साथियों। यहाँ पर भूखंड क्रमांक 471 सर्वे नंबर 157 है, जिस पर ढेर धड़ल्ले से इनके माध्यम से कब्जा किया जा रहा है। जहां पर खाली जगहें हैं, लोगों के घर हैं, उसको तोड़कर वहां पे बाथरूम बना दिया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है साथियों। तो यह हमको और आपको सोचने की आवश्यकता है कि जो ये 2014 से अभी 2025 तक का ये जो समय आया है, या किसी भी चुनाव में आप समझ लीजिए, या आप आमदारगी में समझ लीजिए, खासदारगी में समझ लीजिए, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में समझ लीजिए, या कुल मामले में हमारे लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। सबसे पहला जो इस वार्ड का जो जरूरी मुद्दा है, मैं अपने नेता के सामने रखना चाहता हूं साहब, कि हमारा ये जो ताजमहल है, ये हमारे लिए ताजमहल से कम नहीं है साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ताजमहल की कीमत क्या होगी, यानी कि झोपड़े की कीमत क्या होगी, या कि बीएमसी का चुनाव जो नजदीक आ गया है, उसके संदर्भ में हमारे मार्गदर्शक, हम सभी लोगों के नेता माननीय असलम शेख जी का वार्ड क्रमांक 31 में पदार्पण हुआ है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इनका जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये हमारे कार्य सम्राट हैं। उत्तर मुंबई में कांग्रेस की अलख, कांग्रेस की जान, कांग्रेस की पहचान हमारे असलम शेख साहब आज यहाँ पर संजय नगर की धरती पर आपके अगर पग आए हैं तो आपके लिए सारी चीजें हमारे लिए सराखों पर होगी। और हमारी मुंबई अध्यक्षा श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़ जी का भी आगमन कुछ ही चंद मिनटों में आपके समक्ष होने वाला है। मैं उनका भी अग्रिम स्वागत करता हूं साथियों, आज की ये जो जाहिर सभा है, उत्तर मुंबई चारकोप विधानसभा वार्ड क्रमांक 31 के माध्यम से कांग्रेस पार्टी आपके बीच में एक संदेश को उजागर करना चाहती है साथियों, कि मैं आपको इनकलाब के नारे से ललकारता हूं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे से ये उद्घोष करता हूं कि जैसे हमारे नेता खुदगर्ज कार्य सम्राट माननीय श्री राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में अपने आप को, अपनी एनर्जी को झोंक कर जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को भी कुछ उनसे सीखना चाहिए साथियों। उसी की कड़ी में यह कार्यक्रम मैं रखा हूं। आप सभी लोगों को पता है कि कुछ ही समय में महानगर पालिका का चुनाव आपके दरमियान होने वाला है साथियों। तो आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 31 की जनता जो है, वो इस बार जो पुरानी कांग्रेस की यह सीट थी, इस सीट को वापस कांग्रेस की झोली में डालने जा रही है साथियों। आज हमारे साथ केसरिया हनुमान मंदिर के इस प्रांगण में आप प्रण लीजिए और हमारे नेता को, असलम शेख साहब को
यह आश्वासन दीजिए कि वापस जो कांग्रेस का यह गढ़ माना जाता था, यह गढ़ वापस हम लोग जीत कर आपकी झोली में डाल देंगे साथियों। हम पूरे कांग्रेसवासी आपसे यह वचन देते हैं। साथियों, परिवर्तन का जो नियम है उस समय भी इसका पालन करता है साथियों, यानी कि समय का नियम परिवर्तन है। तो इस बार जनाधार के माध्यम से परिवर्तन आपको करना होगा साथियों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हर समय जब बीएमसी का चुनाव आता है तो नेतागण आपकी गलियों में आते हैं और आपसे छोटे छोटे चिकने चौपड़े वादे कर कर चले जाते हैं वोट लेकर, लेकिन जब आप उनके दफ्तरों पर चक्कर लगाते हो तो आपके पैर के चप्पल धंस जाते हैं, लेकिन आपका काम नहीं होता है साथियों। मैं इन गलियों में घूमकर यह देखा हूं अपनी टीम के साथ, कांग्रेस टीम के साथ, कि लोग ऐसे बोलते हैं। स्वागत समारोह बोलने का समय और हम लेंगे आपका स्वागत समारोह का।